हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी वर्ल्ड एंड माई सेल्फ अमरेंद्र मिश्रा। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक रहेगा एलिनेशन यानी कि अलगाव। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो आज के इस लेक्चर 8 की वीडियो में जानेंगे कि एलिनेशन है क्या। तो बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एलिनेशन को सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं कि ये है क्या। आप चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे कॉलेज में, चाहे यूनिवर्सिटी में, आपने एक चीज़ क्लास में ज़रूर गौर की होगी कि कोई ना कोई बंदा क्लास का एक ऐसा ज़रूर होगा जो एक किनारे पर जाके बैठ जाता है, बिल्कुल गुमसुम सा रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं होता, ना ही वो किसी से बोलता है, मतलब कहने लगा वो कुछ करता ही नहीं है, वो एक जगह एकदम शांत बैठा रहता है। ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया का है ही नहीं, कहीं बाहर का आया हुआ है। तो भाई वो बंदा या तो सोसाइटी से खुद से धीरे धीरे एलिनेट हो रहा है या फिर वो पूरी तरह से एलिनेशन का शिकार हो। सोसाइटी में जो एलिनेशन हो रहा है लोगों के बीच में, एक दूसरे जो एलिनेट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो आज के इस लेक्चर वीडियो हम इसी को जानेंगे। कार्ल मार्क्स कैपिटलिस्ट एरा में जन्मे थे जहाँ पर गरीबों का, मजदूर का काफ़ी शोषण होता था। कार्ल मार्क्स का यह कहना था कि पुराने समय में आदमी जो प्रोड्यूस करता था वो किसी को दे भी सकता था और उसके बदले में कुछ ले भी सकता था। जैसे कि गाँव में क्या होता है कि बर्फ़ बेचने वाला जाता है, बर्फ़ यानी कि आइसक्रीम, गाँव में उसको बर्फ़ बोलते हैं। तो जब बर्फ़ बेचने वाला किसी गाँव में जाता है बर्फ़ बेचने के लिए और किसी के पास पैसा नहीं है बर्फ़ खरीदने का, तो बर्फ़ वाला उससे कहता है कि अगर तुम्हारे घर में कुछ गेहूं है, चावल है, कुछ भी हो तो थोड़ा सा लाके मुझे दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें बर्फ़ दे दूंगा। यानी कि यहाँ पर सिचुएशन एकदम नॉर्मल सी थी। बर्फ़ वाले को अनाज मिल गया और जिसने अनाज दिया उसको बर्फ़ मिल गई। लेकिन जब बात लेबर्स की, वर्कर्स की आती है तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा चेंज हो जाती है। जो वर्कर्स होते हैं वो किसी कार कंपनी में मान लीजिए काम कर रहे हैं, तो जो कंपनी के हेड हैं वो तो कार को बनाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है उसको वर्कर्स ही बनाएंगे। हाँ, डिज़ाइन भले ही कोई और करता हो, लेकिन उस कार को पूर्ण रूप देने का काम जो है एक वर्कर ही करता है। तो क्या ये वर्कर अपने किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड को एक कार गिफ्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो इतने कैपेबल ही नहीं होते हैं कि वो जिस चीज़ को बना रहे हैं उस चीज़ को परचेस कर सकें। यहाँ तक कि वो खुद के लिए भी परचेस नहीं कर सकते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर एलिनेशन जैसी स्थिति देखने को मिल जाती है। अब आगे क्या होता है कि मार्क्स कहते हैं कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें जो आदमी जुड़े हुए हैं वो इसलिए जुड़े हैं ताकि उसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है, बल्कि इसलिए नहीं जुड़े हैं कि उसके बदले में उन्हें खुशी मिलती है। आजकल तो पक्के मकानों की काफ़ी अधिकता हो गई है। पुराने समय में कच्चे मकान अधिकतर देखे जाते थे, आज भी देखे जाते हैं, लेकिन पुराने समय में काफ़ी ज़्यादा देखे जाते थे। तो उस कच्चे मकान को बनाने के लिए आदमी खुद ही बनाता था अपने घर को। उस समय वो खुद ही जाकर मिट्टी खोदता था, खुद ही घर का एक एक कोना तैयार करता था, झोपड़ी छाता था। और जब उसका वो घर बन जाता था और बनने के बाद जब वो आदमी अपने घर को देखता था तो उसको देखकर वो काफ़ी खुशी होती थी कि मैंने इस घर को बनाया है, इसका एक एक कोना मैंने बनाया है। मतलब वो एक अलग ही लेवल की फीलिंग होती है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। गुड सेटिस्फैक्शन होता है उसमें। अब आगे क्या होता है कि इस समय पक्के मकानों की अधिकता होने लगी। जो बड़े बड़े मकान होते हैं उसमें क्या होता है कि डिज़ाइन कोई और कर रहा है, सामान कहीं अलग से आ रहे हैं, जोड़ने का काम कोई और कर रहा है। एक तरह से डिवीज़न ऑफ लेबर जैसी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर एलिनेशन का एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण को भी एलिनेशन का एक प्रमुख कारण मानते हैं। मतलब कि जो काम आदमी या समूह मिल करके 8 से 10 दिन में कर दिया करते थे, ठीक वही काम एक अकेली मशीन केवल 1 दिन में कर देती है। यानी कि अब लोग इस बात पर फोकस नहीं कर रहे हैं कि हमें गुड सेटिस्फैक्शन चाहिए, बल्कि अब लोग फोकस कर रहे हैं कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करें। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए मशीनों की ज़रूरत जाहिर सी बात पड़ेगी ही। यानी लोग मशीनों पर डिपेंड होते चले जा रहे हैं। इसके चलते क्या होने लगा कि जो काम 10 लोग मिलकर किया करते थे,
अब उन 10 में से 8 लोगों के स्थान तो केवल एक अकेली मशीन ही ले लेती है और 2 लोग उस मशीन को केवल ऑपरेट कर रहे होते हैं। यानी कि जो 8 लोग बचे हैं वो अब निकल गए मशीन की वजह से, वो अब अलग हो गए, एलिनेट हो गए। यहाँ पर भी हमको एलिनेशन जैसी चीज़ें देखने को मिली। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन एलिनेशन के बारे में। आई होप गाइस आज का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।